काशी में सर्वप्रथम स्नान तीर्थ से कई हजार गुना लाभ। जहाँ देवों के देव महादेव माता के साथ स्नान किया है, इसके बाद गंगा स्नान का महात्म्य है, देखें। और इसी के सामने ये सिद्ध विनायक की मंदिर है। और इधर आप देख रहे हैं सिद्ध लक्ष्मी जगद्धात्री काशी खंड अध्याय 6060 लिखा हुआ है। ये माता देखिए खोल रही, साक्षात दर्शन हो रहा है महालक्ष्मी का। ये सब भगवान विष्णु के समय का आप दर्शन कर रहे हैं। ये गलियों में ये स्थित है काशी के। बड़े भाग्य से ये दर्शन सिद्ध लक्ष्मी का हमें मिला, आपको दिखा रहे हैं। दर्शन करें। जय माता लक्ष्मी। आज जी ये कुंड जो निर्मित है भगवान विष्णु के द्वारा, ये माँ गंगा के अवतरित होने के पहले से ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ज़्यादा महात्मा कहा जाता है स्नान का। और ये तीर्थ जो है सर्वप्रथम तीर्थ है, यहाँ स्नान करके तब माँ गंगा का स्नान होता है। धन्यवाद महाराज जी। ये जहाँ बैठे हैं यही सामने माता मणिकर्णिका का कुंड है। माता मणिकर्णिका कुंड है, जहाँ माता कुंडल गिरा था। प्रधान पुरोहित के वंशज है। अच्छा, तो ये मणिकर्णिका में कुंड गिरा, जो कुंड है इसी में माता का यही चक्र कुंडल पुष्करणी तीर्थ, चक्र पुष्करणी तीर्थ भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा निर्मित यह कुंड है, जिसमें माता पार्वती की मणिकर्णिका गिरी हुई है, जिस कारण इसका नाम मणिकर्णिका तीर्थ चक्र पुष्करणी तीर्थ मणिकर्णिका कुंड पड़ा है। अक्षय तृतीया की पूजन के उपरांत चतुर्थी के मध्याह्न काल में माता मणिकर्णिका के कुंड में स्नान का महत्व है। इस स्नान को करने से सार्वभौमिक सुखों की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। जूम करके आपको मणिकर्णिका कुंड ले चल रहे हैं। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, यही कुंड है। माता का जो है प्रतिमा है। ये प्रतिमा साल भर यहाँ रहती नहीं। ये प्रतिमा सिर्फ हमारे प्रधान पुरोहित श्री जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज के निवास स्थान पर सालों भर माता की अर्चना होती है। और अक्षय तृतीया की रात्रि को माता का विशेष पूजन और चतुर्थी मध्याह्न काल तक लोग सामान्य के दर्शन के लिए यहाँ रखे जाते हैं। जी धन्यवाद महाराज। साल में अब जूम करके आपको दिखा रहे हैं माता मणिकर्णिका का ये मणिकर्णिका कुंड है। आज अपराह्न से जो है यहाँ स्नान शुरू होगा और फिर इसके बाद गंगा स्नान होगा। अभी जैसा महाराज जी ने बताया आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये चारों तरफ कुंड देख रहे हैं। ऊपर जो है ये सब तैयारियां हैं। दर्शन करने वाले भक्तगण, यह काशी खंड में ये विष्णु खंड है। काशी 3 खंडों में है, केदार खंड, शिव खंड और विष्णु खंड। ये हम विष्णु खंड में हैं। ये विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। भगवान विष्णु यहाँ कई हजार सौ साल तप किए हैं और ये विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। अब हम आगे आपको ले चलेंगे जहाँ मणिकर्णिका कुंड है और उस कुंड में भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम भगवान शंकर की आवाहन किया था और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आके स्नान किए थे। आप साथ साथ बने रहें, हम आपको दिखाते हैं। ये हम अब इधर से घूम के आपको माँ गंगा का दर्शन करा रहे हैं। आप बने रहें। आप देख रहे हैं भगवान शंकर की पूजन हुई जी। ये विष्णु खंड में हम हैं जी। आप जरा विष्णु पादुका के बारे में बता दें। ये भगवान श्री नारायण यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, जिस कारण वो कुंड का उद्भव हुआ, जिसमें माता और स्वयं सदाशिव ने स्नान किया। उस स्नान के दौरान माता की मणिकर्णिका इस कुंड में रह गई, जिस कारण इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और इस मणिकर्णिका कुंड में स्नान का अत्युत्तम फल है। अक्षय तृतीया के दिन इनकी वार्षिक विशेष पूजा होती है और चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में
माता मणिकर्णिका का स्नान होता है, क्योंकि मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नानम तदुपरांते गंगा स्नानम भवे। मध्याह्न में मणिकर्णिका स्नान करने के बाद ही गंगा स्नान करने का विधान है। और ये हमारे सन्मुख में श्री लोधेश्वर महादेव उपस्थित हैं। ये भगवान विष्णु के समकक्ष हर उस प्रतिरूप किए गए कर्म के साक्षी हैं, जो उन्होंने 60,000 वर्ष तक जो तपस्या की, उस तपस्या के ये साक्षी हैं। उनको साक्षी रूप में करके काशी के हर कंकर को शंकर का वरदान दिया गया। कहा गया जो काशी के हर कंकर शंकर स्वरूप में विद्यमान है। बता दें महाराज, किस युग में जो है ये 60,000 वर्ष तपस्या किए थे? देखिए, ये जो है सतयुग का क्रम है, अभी कलयुग चल रहा है। ये कलयुग कौन सा कलयुग चल रहा है? ये 7वें वैवस्वत मनु का 7वें वैवस्वत 7म वैवस्वत मनवंतरी। ये अंतिम है? नहीं, अंतिम नहीं है। 7वें वैवस्वत मनु के अंतर्गत 28वें कलयुग का प्रथम चरण है। एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है, जो कि 7वें मनवंतर के 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर के 28वें कलयुग का प्रथम चरण अभी संपादित हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, ये माता मणिकर्णिका आनंदवन महाश्मशान महाक्षेत्र है, जिसमें भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर अगति को भी गति प्रदान करते हैं और शिव सायुज्य प्रदान करते हैं। शिवधाम में उनका निवास होता है और वो शिव चरणारविंद में आनंद लोक को विहरण करते हैं। तो आज मध्याह्न में कितने बजे से यहाँ मणिकर्णिका कुंड में स्नान होगा? आज मध्याह्न में 12 बजे अपराह्न के पूर्व 1 बजे के आसपास माता मणिकर्णिका की प्रधान पुजारी श्री जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज जी के द्वारा माता का पूजन और आरती भोग संपादित किया जाएगा। उसके उपरांत माता का मध्याह्न स्नान प्रारंभ होगा। तो ये बब्बू महाराज के घर में ही ये प्रतिमा रहती है? जी बिल्कुल, सालों भर ये बब्बू महाराज के घर में माता की प्रतिमा रहती है। तो कोई महाराज यहाँ से दर्शन करा दे उस प्रतिमा के? अभी माता कुंड पे विराजित है। हाँ। साल में सिर्फ अर्धरात्रि से लेकर तृतीया, अक्षय तृतीया की रात्रि से लेकर चतुर्थी की मध्याह्न काल तक माता मणिकर्णिका अपने कुंड पर अपने श्री विग्रह रूप में विराजमान होती है। ये साल में सिर्फ माने एक दिन मान लीजिए आप, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया की रात्रि से लेकर चतुर्थी के दोपहर तक दर्शन होता है माता का अपने कुंड पे उनका श्री विग्रह का दर्शन होता है। और अन्य दिन माता का श्री विग्रह हमारे यहाँ के अब ये बता दें महाराज हम लोगों को कि ये जो स्नान किया था भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिस दिन कुंड में कुंडल गिरा था उनका, वो कौन सी तिथि थी? वो तिथि भी अक्षय तृतीया के आसपास की ही तिथि थी। अक्षय तृतीया ही आप मान लीजिए, ये कहीं वर्ण यही तिथि है, अक्षय तृतीया को ही जिसका कोई क्षय ना हो, इसमें अक्षय इस तिथि को किया गया सारा कार्यक्रम, चाहे वो पितरादि के लिए, चाहे वो देवता आदि के लिए, चाहे पितृ के लिए, चाहे देवता के लिए, जैसा भी कर्म इहलोक व परलोक के लिए जैसा भी कर्म संपादित किया जाता है वो अक्षय रहता है। इसलिए इसकी अक्षय तृतीया कही गई। इस दिन माता मणिकर्णिका की विशेष पूजा, भगवान श्री परशुराम की जयंती और अन्य कर्म किए जाते हैं और अन्य कर्म करवाए जाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। धन्यवाद महाराज जी। जय माँ गंगे।